उत्तर प्रदेश प्रयागराज मंडल जनपद फतेहपुर द्वाबा की पावन धरती सदैव से देश वतन के खातिर सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले वीरों बलिदानियों को जन्म देती आई है। 1857 में भारत आजाद हो पांडु नदी तट पर श्री नकटारौली शक्तिपीठ मंदिर तराई के मैदानों में कई बार आमने सामने युद्ध में खागा गढ़ी के अमर शहीद ठाकुर दरियाव सिंह और गौतम क्षत्रिय जोधा सिंह अटैया तात्या टोपे जैसे कई महान क्रांतिकारी महायोद्धाओं ने अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए थे। आखिर में अंग्रेजों को द्वाबा की धरती को छोड़कर अपने प्राणों को बचाकर भागना पड़ा था। आज उसी वीर बलिदानियों की भूमि से ब्लॉक देवमी थाना ऑन ग्राम खरौली के निवासी श्री माता वैष्णो देवी नकटारौली सिद्ध शक्तिपीठ मंदिर के पुजारी देशभक्त शिवसेवक महात्मा वैष्णोदास शिवकरण जो 25 मार्च 2022 जिला फतेहपुर से देश की सीमा पर पहरा दे रहे जल दल वायु सेनाओं की सलामती के लिए राष्ट्रीय सैन्य रक्षक सम्मान प्रार्थना की अर्जी लगाने माता के मंदिर से कठोर दृढ़ संकल्प लेकर देश प्रेम की भक्ति भावना में सबके साथ न्याय हो कई धार्मिक तीर्थ स्थलों से होकर लोगों में जन जागृति फैलाते लगातार नंगे पैर महाशक्ति का ध्वजा हौंत तिरंगा उठाए पदयात्रा से दूसरी बार जम्मू मां वैष्णो किश्तवाड़ चंडी माता मचेल जा रहे हैं। जो हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में धूप बारिश मौसम बदलाव से टाइफाइड बुखार बन गया, शरीर में केवल शेल प्लेटें 40,000 बची थी। ऐसी हालत देख नालागढ़ एमएलए लखविंदर सिंह राणा ने 23 अगस्त 2022 से 11 सितंबर 2022 प्राइवेट लॉर्ड महावीरा हॉस्पिटल दत्तोवाल ICU में पूरा ख्याल रख डॉक्टरों से इलाज करवाया। अब देशभक्त शिवकरण सबकी दुआओं और मां भगवती ईश्वर की कृपा से पूरी तरह से स्वास्थ्य होने पर अपने संकल्प को पूरा करने की तैयारी बनाई। तब हिमाचल प्रदेश नालागढ़ एमएलए लखविंदर सिंह राणा ने कई लोगों के साथ देशभक्त शिवकरण का माला पहनाकर आदर सम्मान के साथ देशभक्त वैष्णोदास शिवकरण की विदाई करते हुए कहा कि मां वैष्णोदास शिवकरण की मनोकामना पूर्ण करना और इनकी रक्षा करना और भारत माता की जोर शोर के जयकारों के साथ विदाई दिया और अपने मौजूद लोगों में चर्चा करने लगे कि मैंने ऐसा व्यक्ति पहली बार देखा है कि चाहे प्राण छूट जाए पर संकल्प नहीं टूटेगा। और डॉक्टर बता रहे थे कि शरीर चलने फिरने में असमर्थ था। बुखार से शरीर में केवल 40,000 शेल प्लेटें बची थी और एमएलए साहब अपनी गाड़ी में बैठने को कहां पर एक भी बात नहीं मानी, पैदल 5 किलोमीटर चलकर प्राइवेट लॉर्ड महावीरा हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर के पूछने पर पदयात्रा का उद्देश्य बताया कि सीमा पर खड़े तीनों सेनाओं के जवानों को दैवीय सुरक्षा शक्ति मिले। हम सभी देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, बदले में वह हमें सुख शांति आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते हैं। और जो सीमा पर हमारे जवान पूरे देश की रक्षा के लिए रात दिन गर्मी वर्षा ठंड हर मौसम की तकलीफों को सहते हुए 20-20 किलो का वजन गोला बारूद उठाए खड़े रहते हैं, जब वह रात में पहरा देते हैं तो हम लोग चैन की नींद लेते हैं। बदले में हम सब उन्हें कुछ नहीं देते और आज जो चैन से हम सब है उन्हीं की बदौलत वह सीमा पर एक पलक भी नहीं झपकते। मातृभूमि और शहीदों की बलिदानी आज देश की सरहद पर तैनात तीनों सेनाओं का हम सभी के सिर पर कर्ज है। हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि ईश्वरीय शक्तियों से उनके हष्ट पुष्ट बल प्रसन्नचित रखने की प्रार्थना करें। हर स्थिति परिस्थिति घर गांव खेत खलिहान में रहकर प्रार्थना किया जा सकता है। धन्य है भारतवर्ष, धन्य है और धन्य है फतेहपुर जिला और धन्य है वह माता पिता जिन्होंने देशभक्त शिवकरण जैसी संतानों को जन्म और ऐसे संस्कार दिया है। आइए सुने क्या कहा हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ एमएलए लखविंदर सिंह राणा और देशभक्त वैष्णोदास शिवकरण ने। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट उत्तर प्रदेश, ब्यूरो संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। चिताएं जल जाती हैं मगर सुख संदेश वो मंगाने के लिए आते हैं। गांव के पैगाम वो हराते मंगा देते हैं गाँवों की कि जो देखा नहीं जाता। मगर आज प्रदेश में आकर मैं सुनता ही था, मगर नहीं, 5 अंगुलियां पांचों बराबर नहीं होती। वो कहीं ना कहीं रहम दिल इंसान भी बसते हैं। जैसे आज लखविंदर सिंह राणा मुझे इस हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में मिले। मैं नहीं समझता था कि कहीं कोई ऐसे ही, क्योंकि मैं नेताओं मंत्रियों को कभी भी अपने उस देश समाज की सेवा में खड़े फौजियों को, मगर नहीं, हे माँ आपने ऐसे भी लोगों को बनाया है। और आज हम क्या करें, मजबूर हैं, हिमाचल प्रदेश में ये हैं। अगर कहीं हमारे इस इलाके फतेहपुर जनपद में होके, मैं तो यही मांग करता हूँ कि अगर सीखना है अय विधायकों अय एमएलओ तो लखविंदर सिंह राणा जी के द्वारा सीखें कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत कैसे निभाई जाती है। मुझ परदेशी से इनको क्या मिल जाएगा? कुछ नहीं मिलेगा। मैं कुछ नहीं कह सकता इन्हें, परंतु फिर भी मैं माँ से इनके मंगल कामनाओं की प्रार्थना करता हूँ कि नालागढ़ की जनता बहुत ही सौभाग्यवान है, बहुत ही पुण्य कर्म किए हैं जो ऐसे रहमदिल इंसान को पाया। और आगे मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आँखों में
देखते हुए अगर हीरा रखा हो, कोई आंख बंद करके कंकर उठाने लग जाए तो ऊपर वाले का क्या दोष। और जन्मा ना कोई हिंदू मुस्लिम, जन्मा ना सिख ईसाई, जन्मा है मानव धरती पर, मानव बन मेरे भाई, मानव बन मेरे भाई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे करूं मैं गिरजा घर को प्रणाम, भक्ति भाव सब धर्म में पूजूं, ये जिन पर चलता सृष्ट जहान, ये जिन पर चलता सृष्ट जहान। और आगे दो शब्द हैं माँ भगवती इस महाभारत भूमि के लिए कि अमर शान पहचान हो माँ तुम्हारी, ये बलिदान कर जाएं तंग बन पुजारी, ये गंगा और यमुना में सरयू के जैसे चले संग नाम तुम्हारे हमारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। जय वीरों की जननी, जय कर्म की धारा, तुम्हें मातृभूमि नमन है हमारा। आज यहाँ पर रहते हुए आप सब लोग ये समझिए कि हम सब लोग चैन सुख की सांसें लेते हैं तो अपनी सीमाओं पे खड़े हुए तीनों सेनाएं जो जल थल की हैं उनकी सुरक्षा के लिए वो एक देवी देवता को हम लोग पूछते हैं तो बदले में वो हमें कुछ ना कुछ देता है कि आगे बढ़ो, सुख शांति मिले, बच्चे आगे तरक्की पे जाएं। मगर जो रात दिन हमारे लिए सीमा पे वो खड़े हैं तो बदले में एक बार हम लोग सोचें कि हम उन्हें क्या देते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं। तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है अपने गाँव गली खेत खलिहान गली मकानों में रहते हुए कम से कम 2 मिनट के लिए हाथ जोड़कर उनके लिए प्रार्थना करूं उस ऊपर वाले से कि वो प्रसन्न चित्त बल संपन्न और हस्त पुष्ट रहकर सीमा। महात्मा जी ने बताया ये पद यात्रा कर रहे हैं 4500 किलोमीटर जो इन्होंने यात्रा यहाँ तक हमारे यहाँ तक पहुँचने तक जो है कर ली है। आगे जो उनका मकसद है जाने का जम्मू कश्मीर माता का मंदिर है वहाँ पर ही जाएंगे, लेकिन रास्ते में जो है हमारे यहाँ पर विश्राम करने के लिए एक रात्रि के लिए रुके थे। तो यहाँ पर अचानक इनकी जब सुबह इनको मिला तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है और बुखार जो है इनको बहुत ज़्यादा होता है, टाइफाइड जो है बिगड़ा होता है और इनके जो शरीर है वो चलने के काबिल नहीं होता और सेल जो है इनके 50,000 से नीचे चले जाते हैं। जब इनकी स्थिति देखी तो मुझे बड़ा दर्द लगा, तो मैंने इनसे अनुरोध किया कि हम आपको जो है हॉस्पिटल में जो है दाखिल करवाते हैं ताकि आपका इलाज हो सके, आप बच सकें। तो मैंने इनसे आग्रह किया कि आप जो मेरी गाड़ी में जो है नालागढ़ चलें, वहाँ पर मैं अस्पताल में आपको दाखिल कराऊँगा। जो मेरा आग्रह था इनसे और गाड़ी में बैठने का, आग्रह गाड़ी में बैठने का जो है ठुकरा दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं एक संकल्प के साथ, इच्छा शक्ति के साथ पैदल चलना चाहता हूँ, मैं पैदल चलता आ रहा हूँ, चाहे मेरी जान भी चली जाए लेकिन मैं गाड़ी में नहीं बैठूंगा, मैं पैदल जो है अस्पताल जो है जाऊँगा। तो ये हॉस्पिटल जो है गगन हॉस्पिटल है जो हमारा तत्वाल में, तो वहाँ पर लॉर्ड महावीर जो हॉस्पिटल है वहाँ पहुँचे। तो मैंने लॉर्ड महावीर के जो हॉस्पिटल के जो मालिक है गगन जैन जी, और वहाँ उनसे मैंने जो है बातचीत की। तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे जो महात्मा जी जो है रास्ते में चलते चलते जो बीमार हो गए, हमने उनका इलाज कराना है। तो उन्होंने भी जो है कहा कि राणा जी आप उनको भेजें। हम वहाँ पर गए, हमने वहाँ पर इनको जो दाखिल करवाया, आईसीयू में भी ये रहे और काफ़ी तबीयत खराब होने के बावजूद जो है ये 4-5 दिन के बाद जो है पैदल चलने के लायक जो हुए। तो आज ये हमारे पास स्वस्थ है। हम मंगल कामना करते हैं भगवान से, माता से कि इनकी जो संकल्प लेकर जो है चले हैं, जो हमारे वीर सैनिक जो फौजी भाई हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं, उनकी सलामती के लिए जो है आज ये पैदल यात्रा पद यात्रा जो निकाल रहे हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, भोले शंकर से प्रार्थना करूंगा और माता से मैं प्रार्थना करूंगा इनकी जो मनोकामना है और जो इन्होंने संकल्प ले रखा है उसको जो है जरूर जो है भगवान पूरा करेंगे। और जो जिस ढंग से ये हमारे फौजी भाइयों के लिए जो हमारे मिलिट्री में जो दिन रात जैसे इन्होंने बोला कि सेवा कर रहे हैं, कड़कती सर्दी में जो है वहाँ पर खड़े हैं,